बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन बेहद संघर्षमय था। उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे उसी पर निर्भर थे। रामू दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा प्रकृति की मार झेल जाता। कभी बेमौसम बारिश उसकी फसलें बर्बाद कर देती, तो कभी सूखा उसकी मेहनत मिट्टी में मिला देता। फिर भी रामू के मन में कभी निराशा नहीं आई। वह ईश्वर में गहरी आस्था रखता और अपने परिवार को यह कहकर दिलासा देता, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, हमें मेहनत करनी चाहिए, बाकी वो सब देखेंगे। गांव वाले रामू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रामू की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपने छोटे से खेत को बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन और कपड़े का इंतजाम किया। एक रात रामू थका हुआ अपने खेत के पास पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक उसने एक अजीब सपना देखा। एक दिव्य पुरुष जो गहरे काले वस्त्र पहने हुए थे और जिनके पास एक बड़ा गदा था, उसके सामने खड़े थे। रामू डर के मारे कांपने लगा। दिव्य पुरुष ने कहा, डरो मत रामू, मैं यमराज हूं। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूं। रामू स्तब्ध रह गया। उसने रोते हुए कहा, हे यमराज, मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वे बिना मेरे कैसे झेंगे? यमराज ने कहा, हर व्यक्ति का समय निश्चित होता है, तुम्हारा समय भी अब पूरा हो चुका है। रामू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम करना चाहता हूं। यमराज ने रामू की विनती सुनी और कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं, लेकिन याद रहे, यह समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत करना। यमराज के जाने के बाद रामू ने खुद से वादा किया कि वह इस 1 महीने में अपने परिवार के लिए जितना हो सके उतना करेगा। अगले ही दिन से उसने अपने काम की गति तेज कर दी। रामू ने पहले गांव के अमीर साहूकार से उधार लिया और अपनी जमीन को फिर से जोता। वह सुबह से रात तक खेत में काम करता। उसकी पत्नी सीता भी उसका पूरा साथ देती। रामू ने फसल के साथ साथ गांव में कुछ सामाजिक कार्य भी किए। उसने गरीबों को खाना खिलाया, बूढ़े लोगों की मदद की और गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग रामू के इस रूप को देखकर हैरान थे। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने रामू से पूछा, तुम इतना क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो पहले से ही कम है। रामू मुस्कुराया और बोला, जीवन का असली अर्थ दूसरों की सेवा में है। जब तक मैं यहां हूं, मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। 1 महीना पूरा होने के बाद यमराज फिर से रामू के पास आए। रामू ने उन्हें देखकर स्वागत किया और कहा, हे यमराज, मैं आपका इंतजार कर रहा था। यमराज ने पूछा, तो रामू, क्या तुमने इस 1 महीने में अपने काम पूरे कर लिए? रामू ने जवाब दिया, हां, मैंने अपने परिवार और गांव के लिए जितना हो सका उतना किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं चाहता हूं कि वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यमराज ने रामू के खेत और गांव का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि रामू की मेहनत ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव का भला किया था। गांव में हर कोई रामू की तारीफ कर रहा था। यमराज ने सोचा, ऐसे व्यक्ति को अभी जीवन से दूर करना उचित नहीं है। इसका जीवन बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यमराज ने रामू से कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति धरती पर रहने के लायक हैं। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। अब तुम और अधिक अच्छे कर्म करो और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाओ। रामू ने खुशी से यमराज को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद रामू ने और भी मेहनत से काम किया और गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई।